हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्वायरिंग नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट इज स्टैटिक एक्विजिशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वोलाटाइल मेमोरी दैट इज लाइव एक्विजिशन क्या होता है ये देखा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जब नॉन वोलाटाइल या फिर स्टैटिक एक्विजिशन का वर्ड आएगा तब आप रॉम के बारे में सोचोगे। रॉम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो। तो ये जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर स्टैटिक एक्विजिशन जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है देन लाइव एक्विजिशन। बिकॉज अगर सिस्टम बंद भी हुआ है या फिर हम लोग सिस्टम अगेन टर्न ऑन भी कर रहे हैं तो ये डेटा को कुछ डैमेज नहीं होता या फिर ये ऐसे ही सेव रहता है। हम लोग कभी भी ये सिस्टम ऑन करेंगे तब हम लोगों को डेटा एज इट इज फॉर्मेट में ही मिलेगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि वर्ड फाइल जो रहेगा हम लोग इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सेव करके रखेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद सेव करके रखेंगे। तो कभी भी लाइफ में कभी भी खोलेंगे, अगर वो डिवाइस फिजिकली डैमेज नहीं होता है तब कभी भी खोलेंगे तब हम लोगों को एज इट इज वैसे का वैसा फाइल हम लोगों को मिलेगा। उसमें कुछ डिलीट हुआ है या फिर उसमें कुछ रिमूव हुआ है ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को एज इट इज फॉर्मेट में डेटा जब चाहे तब मिलेगा। सो ऐसे डिवाइसेस को या फिर ऐसे डेटा को कैप्चर करना या फिर डुप्लीकेट करना, इसे स्टैटिक एक्विजिशन बोला जाता है। So while understanding the concept of non-volatile memory acquisition or static acquisition, we need to understand the different image types like physical image, logical image, and third one is a sparse image. फिजिकल इमेज में क्या होता है कि पूरा का पूरा डिवाइस एज इट इज कॉपी किया जाता है। उसमें अलोकेटेड स्पेस अनअलोकेटेड स्पेस दोनों को कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल इमेज। लॉजिकल इमेज में जितना चाहिए या फिर जितना एक्टिव डेटा है उतना ही डेटा कॉपी किया जाता है। जो डेटा यूज नहीं है, अनयूज्ड है, उसको कॉपी नहीं किया जाता है। और उसमें और एक पॉइंट आता है जो मैंने लास्ट वीडियो में या फिर जो लास्ट लेक्चर था उसमें नहीं बताया था। एक होता है स्पार्स इमेज। जितना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अगर लेना है तो स्पार्स इमेज टेक्निक यूज किया जाता है। लॉजिकल इमेज का ही टाइप है। अगर लॉजिकल इमेज में हम लोग यही स्पार्स इमेज एक टाइप होता है ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल इमेज के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। जितना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन लेता है। जो एप्लीकेशन के रिलेटेड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही ले रहा है तो उसे स्पार्स इमेज भी बोला जाता है। तो इसमें अलग अलग डिवाइसेस आती है जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हो सकती है, डीवीडी रॉम्स हो सकती है, यूएसबी ड्राइव्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स, स्मार्टफोन्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल डेटा सोर्सेज। मतलब इन डिवाइसेस में हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो इनको अगर हम लोग एक्वायर कर रहे हैं या फिर इनसे हम लोग मीनिंगफुल एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर स्टैटिक एक्विजिशन बोला जाता है। सो इसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जैसे कि इमेज हो सकती है, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स हो सकती है, वेब एक्टिविटीज हो सकती है, स्प्रेडशीट्स हो सकती है, एक्सेल शीट्स जिसे बोलते हैं हम लोग वो हो सकती है, स्लैक स्पेसेस हो सकती है मतलब खाली स्पेसेस हो सकती है, स्वैप फाइल्स हो सकती है जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है। ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। अनअलोकेटेड ड्राइव स्पेस हो सकता है एंड न्यूमेरस डिलीटेड आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ द डेटा। मतलब अगर कोई फाइल डिलीट भी करके रखा है तो फॉरेंसिक टूल्स लगा के हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसा डेटा भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आता है। And the static acquisition can be repeated by the investigators using well preserved disk evidences। मतलब ये कितने भी बार परफॉर्म करो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होती है तो इन्वेस्टिगेटर रिपीटेड ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। जैसा मैंने एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंसेस में बताया गया था कि मल्टीपल टाइम्स अलग अलग टेक्निक्स यूज करके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या फिर एविडेंसेस से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो स्टैटिक एक्विजिशन रिपीटेड बार पे वो परफॉर्म कर सकता है। सो इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हम लोगों को टेम्पररी टेम्प फाइल्स भी मिल सकती है, सिस्टम रजिस्ट्रीज मिल सकती है, इवेंट सिस्टम लॉग्स भी मिल सकते हैं जैसे हम लोग रजिस्ट्री सेटिंग्स के जो लॉग्स होते हैं वो बोल सकते हैं। बूट सेक्टर्स, वेब ब्राउजर्स कैशे, कुकीज, हिडन फाइल्स, इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। मोस्टली जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया जाता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे ही किया जाता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिस्टम हम लोगों को ऑन ही मिले। लाइव एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 95% हम लोगों को नॉन वोलेटाइल मेमोरी से ही एविडेंसेस मिलती है। और ऐसा होता है कि कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ है उसको ऑन करके हम लोगों को मेमोरी को लेना पड़ता है या फिर हम लोगों को डिवाइसेस मिलती है। हार्ड डिस्क हो सकती है, डीवीडी रोम हो सकती है, यूएसबी हो सकती है, उससे ही हम लोगों को एविडेंसेस कलेक्ट करनी रहती है। तो 95% नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही हम लोगों को यूजफुल है। लाइव एक्विजिशन रेयर केसेस में मिलता है। रेयरली हम लोगों को टर्न ऑन सिस्टम अवेलेबल होता है। टर्न ऑन सिस्टम मिलना अच्छी ही बात है क्योंकि हम लोगों को अच्छे से एविडेंस मिल सकती है, फिर हम लोगों को ज्यादा एविडेंसेस मिल सकती है या फिर फास्टर एग्जीक्यूशन हो सकता है। बट नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर स्टैटिक एक्विजिशन ही डिजिटल फॉरेंसिक का कोर पार्ट है।
और जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको ऑलवेज 2 कॉपी बना के रखना चाहिए, मतलब 2 बार डुप्लीकेशन करके रखना चाहिए। 1 कॉपी इज अ वर्किंग कॉपी, मतलब आप लोग उस पर एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अनदर कॉपी इज फॉर लाइब्रेरी और कंट्रोल कॉपी स्टोर्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पज, मतलब अगर कुछ करप्ट या फिर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है हमारे एनालिसिस के टाइम, तब हम लोग इसे बेस्ट कॉपी कंसिडर करके इससे अनदर डुप्लीकेट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग रिपोर्ट सबमिट करते टाइम एक रिपोर्ट हमारे गाइड के लिए सबमिट करते हैं, एक रिपोर्ट हम लोग कॉलेज के लिए सबमिट करते हैं, एक रिपोर्ट हमारे पास रखते हैं। इन सेम वे जो एविडेंसेस होती है या फिर जो डुप्लीकेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं या फिर जो स्टैटिक एक्विजिशन करते हैं, उसके 2 या फिर 3 कॉपी बनानी चाहिए। सो मोस्ट कॉमनली नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्विजिशन करने के लिए एफटीके इमेजर टूल यूज किया जाता है। एफटीके स्टैंड्स फॉर फॉरेंसिक टूलकिट इमेजर। ये जो टूल है ये यूज किया जाता है। अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे लाइव एक्विजिशन के लिए होते हैं वैसे स्टैटिक एक्विजिशन के लिए भी अलग अलग टूल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। अगर आपके सिलेबस में या फिर आपके कॉलेज में इसके रिलेटेड लैब लेते हैं तो आप उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखेंगे तो मोर देन इनफ है। सो इतना सारा इंफॉर्मेशन नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंडर आता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर कुछ पार्ट ऐड भी करना है तो आप बता सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।